विविध भारती की गीतमाला आज आप सभी जानते हैं कि शक्ति सामंत की फिल्मों से सजी है। जी हाँ, शक्ति सामंत फिल्म निर्देशक और निर्माता। आज उनका जन्मदिन है और इसी अवसर पर हमने उन्हीं की फिल्मों के कुछ गीतों से आज की ये गीतमाला सजाई है। आज की फिल्में हैं आराधना, आनंद आश्रम, द ग्रेट गैम्बलर, कश्मीर की कली, अमानुष, पगला कहीं का, अमर प्रेम, इंसान जाग उठा, एन इवनिंग इन पेरिस और कटी पतंग। आज की गीतमाला की जो फिल्में हैं एक बार आपको फिर बताई देते हैं। आराधना, आनंद आश्रम, द ग्रेट गैम्बलर, अमानुष, अमर प्रेम, कश्मीर की कली, इंसान जाग उठा, पगला कहीं का, एन इवनिंग इन पेरिस और कटी पतंग। तो आज की गीतमाला के खूबसूरत मोती आप सबकी पेशे नजर। आप सभी जानते हैं कि शक्ति सामंत ने फिल्म निर्देशक और निर्माता के तौर पर काम किया और शम्मी कपूर से लेकर राजेश खन्ना तक उन्होंने कई सुपरस्टार्स दिए और उनकी फिल्मों के नाम जैसा कि मैंने आपको बताया, यही कुछ कालजयी फिल्मों की उन्होंने रचना की, जैसे कि आराधना, अमर प्रेम, कश्मीर की कली, अमानुष। ऐसी बहुत सारी फिल्में जो कालजयी फिल्में साबित हुई। तो आज उन्हीं की फिल्मों से कुछ गीत आपकी पेशी नजर। फिल्म का नाम आराधना, आवाजें किशोर कुमार और लता मंगेशकर की, आनंद बख्शी के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत। कोरा कागज था ये मन मेरा मेरा मेरा, लिख लिया नाम इस पे तेरा तेरा तेरा। कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख लिया नाम इस पे तेरा।
लिया नाम इस पे तेरा। बागों में फूलों के खिलने से पहले तेरे मेरे नैनों के मिलने से पहले, हाँ, बागों में फूलों के खिलने से पहले तेरे मेरे नैनों के मिलने से पहले, कहाँ थी ये बातें, मुलाकातें, ऐसी रातें, टूटा तारा था ये मन मेरा, बन गया चाँद होके तेरा। पूरा कागज था ये मन मेरा, लिख लिया नाम इस पे तेरा। हा 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 हा। हो हो हो। विविध भारती पर धूम मचा रहा है हेलो फरमाइश। मुद्दत से दूर थे तुम हम, एक जमाने के बाद मिलना अच्छा लगा। जब से ये प्रोग्राम बंद हुए थे ना, सब लोग चर्चाएं करते थे कि विविध भारती से कब प्रोग्राम चालू होंगे। हम लोगों को अब सफलता मिली है तो हमें बहुत खुशी है सर। श्रोताओं की पहली पसंद, पहला प्यार होता है ना, फोन इन प्रोग्राम होता है कि अपनी आवाज करोड़ों लोगों तक पहुंचे। और एक ऐसा रेडियो स्टेशन विविध भारती है कि आवाज श्रोताओं के कानों में गूंजती है। आपको बता दें, हेलो फरमाइश कार्यक्रम के लिए आप भी कर सकते हैं फोन कॉल। रिकॉर्डिंग बुधवार को दिन में 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच। हेलो फरमाइश कार्यक्रम का प्रसारण मंगलवार और गुरुवार को शाम 4 बजे। पुनः प्रसारण बुधवार और शुक्रवार को दिन में 10 बजे। विविध भारती पर हेलो फरमाइश। हमारे फेसबुक पेज पर हमारे श्रोताओं ने लिखना शुरू कर दिया है। अपने विचार, अपने संदेश हमें भेजने शुरू कर दिए हैं। एक श्रोता लिखती हैं कि शक्ति सामंत की फिल्मों के नाम हैं आज की गीतमाला में, और उनकी निर्देशित सारी फिल्में मैंने देखी हैं। वही क्या बात है। उन्होंने मात्र मनोरंजन के लिए फिल्में नहीं बनाई, कुछ फिल्में उनकी सामाजिक सरोकार से संबंध रखने वाली फिल्मों में रखी जाती हैं, जैसे कि आराधना और अमर प्रेम। ये दोनों फिल्में स्वस्थ मनोरंजन से भरी थी और दोनों फिल्मों में राजेश खन्ना के कैरियर के लिए मील का पत्थर साबित हुई। आज इन्हीं फिल्मों से हमें कुछ लोकप्रिय गीत सुनने को मिलेंगे। एक श्रोता लिखते हैं कि आज की सारी फिल्में शक्ति सामंता की हैं, जो कि बहुत ही अच्छा है। एक श्रोता लिखते हैं कि सभी श्रोताओं को मकर संक्रांति और लोहड़ी पर्व की शुभकामनाएं हैं, सभी को नमस्कार है। और एक श्रोता ने लिखा है कि गीतमाला कार्यक्रम में सभी श्रोता मित्रों को हम सप्रेम नमस्कार करते हैं, लोहड़ी की और मकर संक्रांति की शुभकामनाएं भी देते हैं। इन श्रोता का कहना है कि मंदाकिनी जी, विविध भारती का पूरा परिवार और आप सभी मिलकर विविध भारती की गीतमाला सजाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। आज श्रोता मित्रों को लोहड़ी पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं हम देना चाहते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि आज आपने सुरीली धड़कन की गीतमाला में फिर से शामिल होने वाले सभी साथियों का हमने स्वागत किया है। एक श्रोता कहते हैं कि रात के हम सफर थक के घर को चले, झूमती आ रही है सुबह प्यार की। शक्ति सामंत एक भारतीय फिल्म निर्देशक और निर्माता थे, जिन्होंने 1957 में शक्ति फिल्म की स्थापना की और आनंद आश्रम, अनुसंधान, बरसात की एक रात जैसी फिल्में उन्होंने बनाई। बहुत सारी फिल्में उनके निर्देशन में रची गई और काफी फिल्मों में उनका जो डायरेक्शन था वो बहुत ही खूबसूरत था। श्रोता लिखते हैं कि आज महान और प्रसिद्ध निर्माता और निर्देशक शक्ति सामंत जी का जन्मदिन है। हम उन्हें सादर प्रणाम करते हैं।
एक श्रोता का कहना है कि शक्ति सामंत ने शम्मी कपूर और कुछ हीरोज के साथ कई हिट फिल्में दी हैं, जैसे कि एन इवनिंग इन पेरिस, चाइना टाउन, कश्मीर की कली। ये इनकी खास फिल्में हैं और उनकी फिल्मों में ये खास बात हुआ करती थी कि सिर्फ कहानी नहीं बल्कि संगीत भी उतना ही खूबसूरत हुआ करता था, जैसे कि ये शाम मस्तानी, ये चांद सा रोशन चेहरा, आइए मेहरबान जैसे गाने जिन्हें आज भी हम भूल नहीं पाते। और इन्होंने इन गीतों ने सामंता की फिल्मों की खूबसूरती बढ़ाई ही है। एक श्रोता का कहना है कि शक्ति सामंत का जो एक हावड़ा ब्रिज फिल्म को लेकर शूटिंग का एक किस्सा मशहूर है कि उन्होंने इस फिल्म के लिए मधुबाला को ₹1 में साइन किया था और इस फिल्म में वो अशोक कुमार और मधुबाला को लेना चाहते थे, लेकिन इतने पैसे नहीं थे कि बड़े एक्टर्स को ले। लेकिन जब अशोक कुमार ने ये स्क्रिप्ट सुनी तो वो राजी हो गए, उन्होंने हाँ भर दी और मधुबाला से बात करने की जिम्मेदारी भी उन्होंने खुद ली। और मजेदार बात यह है कि उन्होंने दोनों कलाकारों को इतने कम रुपए में मनवा लिया और इसी फिल्म से बतौर प्रोड्यूसर अपने कैरियर की शुरुआत उन्होंने की और ये फिल्म आगे जाकर काफी हिट हुई। एक श्रोता लिखते हैं कि आज हिंदी सिनेमा के बहुत बड़े निर्देशक की जयंती का जन्मदिन है। जी हाँ, और वो निर्देशक जिन्होंने राज कपूर, राजेश खन्ना, शम्मी कपूर जैसे अभिनेताओं को सुपरस्टार बनाया। जी हाँ, उन्होंने राजेश खन्ना और शम्मी कपूर को सुपरस्टार बनाया है और 13 जनवरी उनका जन्म जो है 1926 को बंगाल के वर्धमान जिले के एक छोटे से गांव में हुआ था और वे खुद कलाकार बनने की सपना लिए मुंबई आए थे, लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था और वे इतने बड़े स्टार डायरेक्टर बन गए और आज उनकी फिल्मों का बोलबाला है। एक श्रोता कहते हैं कि अगर कोई शक्ति सामंत के काम की विशाल मात्रा को देखे तो हम उनकी फिल्मों में गानों की उच्च गुणवत्ता से आश्चर्यचकित रह जाएंगे। और वे कौन से गीत थे, उनकी उच्च गुणवत्ता का वर्णन करने के लिए यादगार एक अल्प कथन है कि व्यावसायिक सफलताओं की तो बात ही छोड़ दीजिए, शक्ति सामंत ने स्पष्ट रूप से समझा कि हिट होने के लिए आपको अच्छे संगीत की भी जरूरत है और उन्होंने लता मंगेशकर से राग तोड़ी पर आधारित रहना बीती जाए गीत भी गवाया और किशोरदास से 2 शानदार गीत गवाए जो कि राग खमाज पर आधारित थे। कुछ तो लोग कहेंगे राग भैरवी पर आधारित चिंगारी कोई भड़के। ये सभी गीत बहुत ही मशहूर हुए और उनके साथ काम करने वाले सभी संगीत निर्देशकों ने हमें यादगार संगीत उपहार में दिया जिसके हम सभी ऋणी हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो चलिए उन्हीं की फिल्म का ये अगला गीत मोती के रूप में हमारी गीतमाला के। फिल्म का नाम है आनंद आश्रम, लता मंगेशकर की आवाज, इंदिवर के बोल और श्यामल मित्रा का संगीत। जब चाहो चले जब चाहो चले आऊंगी, जब चाहो चले आऊंगी, प्यार से बुला के देखो, कभी आजमा के देखो, जान से प्यारी यारी बचपन की यारी पेवारी यारी पेवारी जाऊंगी, जब चाहो चले आऊंगी। खुशी की रात है आज, जग से न डरो, रूप का रंग भरो, रात रंगीन करो। खुशी की रात है आज, जग से न डरो, रूप का रंग भरो, रात रंगीन करो। मैं हूँ सैया प्यार से तुम थामो जो बैना, बिन मोल बिक बिन मोल बिक जाऊंगी, जब
अब बारी है आज के प्रश्नों की। आपको इंतजार है ना आज के कौन से प्रश्न हम आपके लिए लेकर आए हैं? हमें मालूम था कि आप इंतजार कर रहे हैं कि आज मंदाकिनी जी कौन से प्रश्न हमारे लिए लेकर आएंगी और हम फटाफट उसके उत्तर लिख देंगे। तो देखिए, आज के प्रश्न भी बहुत ही सरल हैं, जी हाँ, और आप फटाफट उसके उत्तर हमें दे देंगे, ये उम्मीद हम करते हैं। पहला प्रश्न है कि शक्ति सामंत के निर्देशन में बनी पहली फिल्म कौन सी थी? जी हाँ, शक्ति सामंत के निर्देशन में बनी पहली फिल्म कौन सी थी और उसमें कलाकार कौन कौन थे? और आज का दूसरा प्रश्न है कि शक्ति सामंत ने 1957 में अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी शक्ति फिल्म्स शुरू की थी, तो इस बैनर के तले बनी उनकी पहली फिल्म कौन सी थी और उसमें मुख्य कलाकार कौन कौन थे? दूसरा प्रश्न एक बार फिर कि शक्ति सामंत ने 1957 में अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी शक्ति फिल्म्स शुरू की थी, तो इस बैनर के तले बनी उनकी पहली फिल्म कौन सी थी और उसमें मुख्य कलाकार मुख्य भूमिकाओं में कौन कौन थे? ठीक है, तो पहला प्रश्न फिर से कि शक्ति सामंत के निर्देशन में बनी पहली फिल्म कौन सी थी, कलाकार कौन कौन थे? और दूसरा प्रश्न कि शक्ति सामंत ने 1957 में अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी जो शुरू की थी, उस बैनर के तले उनकी पहली फिल्म कौन सी थी और मुख्य भूमिकाओं में कौन कौन थे? अरे वाह, आपने तो लिखना भी शुरू कर दिया है ना? तो अब आज की गीतमाला का अगला मोती मैं लूं उससे पहले हमारे श्रोताओं के कुछ संदेश आप सभी के लिए। एक श्रोता ने बहुत लंबी निर्माता के रूप में शक्ति सामंत की जो फिल्में हैं उनकी फहरिस्त हमारे सामने रखी है, बहुत ही ज्यादा, और उनको हम शुक्रिया अदा करते हैं। यहाँ इस लंबी फहरिस्त को पढ़ना तो नामुमकिन होगा, लेकिन हाँ, उन्होंने डॉन मुथुस्वामी से लेकर इंसान जाग उठा तक की फिल्में हमें लिख दी हैं और लिखते हैं कि ये सभी फिल्में इनकी निर्माता के रूप में रखी गई। एक श्रोता लिख रहे हैं कि हिंदी सिनेमा का स्वर्णिम दशक 1960 से 1970 के बीच का समय शक्ति सामंत के नाम रहा। शक्ति फिल्म्स के तत्वावधान में उन्होंने बहुत सी यादगार फिल्मों को पेश किया। उनका दृढ़ विश्वास था कि एक अच्छी कहानी जिसमें आकर्षक संगीत और गाने हों फिल्म की सफलता में बहुत योगदान देते हैं, और स्वर्णिम दशक में उनकी बात को सही भी साबित किया। रोमांटिकता का दशक और हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना के उदय ने शक्तिदा को एक ट्रेंड सेंटर बना दिया, यानी उन्होंने उनको ट्रेंड किया, इसलिए उनका नाम भी काफी हो गया। और कुछ गीतों के नाम आपने लिखे हैं, ये गीत आपको बेहद पसंद हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि विविध भारती की गीतमाला में आज मंदाकिनी जी जो हैं गाने लेकर आ रही हैं और उन सभी शक्ति सामंत की फिल्मों के गानों का लुत्फ उठाने के लिए हम बैठ गए हैं, सुन रहे हैं। शुक्रिया, मेहरबानी आपकी। एक श्रोता ने कहा है कि आज की गीतमाला में जिन फिल्मों के नाम आए हैं वे सभी कतिपय कारणों से अपने जमाने में काफी चर्चित हुए थे। सभी फिल्में नामचीन निर्देशक शक्ति सामंत द्वारा निर्देशित थी। कुछ फिल्में कालजी बन गई, कुछ बड़ी हिट साबित हुई, कुछ फिल्मों ने औसत कमाई की और कुछ इतनी लोकप्रिय जरूर हुई कि लोगों की जुबान पर इन फिल्मों का नाम चढ़ गया और आज भी हम इन फिल्मों को याद करते हैं। एक बात काबिल तारीफ है इन फिल्मों की कि इन फिल्मों के गाने बहुत सुरीले थे, आज भी श्रोताओं द्वारा पसंद किए जाते हैं। तो आज की गीतमाला में सुर संगम की ये झलक देखने को मिलेगी। हम सुनेंगे आज की ये गीतमाला। एक अन्य संदेश हमारे लिए लिखते हैं कि शक्ति सामंत की कश्मीर की कली फिल्म 1964 की फिल्म है और ऐसा लगता है कि इस फिल्म के गीतों पर तो वक्त की जरा भी आंच नहीं लग पाई। आज भी तमाम गाने उसी रूप में बदस्तूर बजते चले जा रहे हैं और फिल्म के प्रदर्शन के दौर में बजे होंगे। हम ऐसी कल्पना करते हैं उस जमाने में ये फिल्म बहुत हिट हुई थी और उस समय इन गीतों को किस तरह से सफलता का परचम मिला होगा, हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि शक्तिदा ने अपने लंबे फिल्मी सफर में मनोरंजन के साथ साथ ऐसी फिल्में भी दी जो समाज को कुछ संदेश देती हों, शिक्षा देती हों। और शक्ति सामंत का ये मानना था कि फिल्म निर्माण एक टीम वर्क है और किसी फिल्म की कामयाबी का या नाकामयाबी के लिए किसी एक व्यक्ति विशेष को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। लेखक, कैमरामैन, निर्देशक, सह निर्देशक, संगीतकार, हर कोई समान रूप से जिम्मेदार होता है और किसी फिल्म के लिए ये जरूरी भी होता है कि टीम रूप में मिलकर हम काम करें। हमारे दिलों में जब तक हम जिंदा हैं शक्तिदा, आपकी अनगिनत मशहूर फिल्में और हिट फिल्मों के सुमधुर गीत हमें याद रहेंगे। बहुत सुंदर।
ये श्रोता लिखते हैं कि आज की गीतमाला की फिल्मों के नाम देखकर तो विषय वस्तु जानने के लिए मस्तिष्क पर बिल्कुल भी जोर नहीं लगाना पड़ा। अरे भाई, आज की गीतमाला जाने माने फिल्म निर्माता निर्देशक शक्ति सामंत को समर्पित है। चलिए, तो आज आपको दिमाग पर ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ा ना, अच्छी बात है। ये श्रोता लिखते हैं कि आज की गीतमाला सजी है हिंदी सिनेमा के दिग्गज निर्माता निर्देशक शक्ति सामंत की फिल्मों से, और उनको हम प्रणाम करते हैं। आज उनका जन्मदिन है। ये श्रोता लिखते हैं कि आज की गीतमाला शक्ति सामंत की फिल्मों पर आधारित है, और शंकर जयकिशन, शम्मी कपूर की शक्ति सामंत जहां हो वहां मनोरंजन का खजाना होता था। आज की गीतमाला में इनका त्रिवेणी संगम सुनने को मिलेगा। साथ में आपने द ग्रेट गैम्बलर, अमानुष कटी पतंग, कश्मीर की कली, अमर प्रेम, पगला कहीं का इंसान जाग उठा, इन फिल्मों के गीत सुनवाने की बात कही है, तो आज की गीतमाला बहुत ही खूबसूरत बन पड़ेगी। एक श्रोता लिखते हैं कि क्षमा प्रार्थना के साथ विविध भारती से निवेदन है कि संभावित फिल्मों की लिस्ट में कुछ विशेष ध्यान देने की जरूरत है। पिछले 1-2 महीने से वही फिल्में हर 1-2 दिन पर नजर आ रही हैं। प्रोग्राम की रोचकता खत्म हो जाती है और प्रोग्राम नीरस लगने लगता है। मेरा आपसे निवेदन है कि कुछ गिने चुने फिल्मों पर श्रोता कितनी बार लिखेंगे और क्या लिखेंगे, या गूगल से उठाकर विषय वस्तु से हटकर कुछ संदेश डाल देंगे, अन्यथा संदेशों का लंबी जो है लाइन लगी रहेगी। तो आप इन बातों पर ध्यान दीजिए, और मेरी आपसे गुजारिश है कि लिस्ट बनाते समय, यानी ये गीतमाला की लिस्ट बनाते समय पुरानी लिस्टों पर भी जरूर ध्यान रख लिया जाए, और आप मेरी गुस्ताखियों को माफ करेंगे। जी हाँ, आपने हमारा ध्यान इस ओर इंगित किया है, हम इसका ध्यान रखेंगे। और अब आपके लिए पेश है किशोर कुमार की आवाज, फिल्म का नाम अमानुष, इंदिवर के बोल, श्यामल मित्रा का संगीत। किसी ने मेरा तोड़ा, बर्बादी की तरफ ऐसा मोड़ा। दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, बर्बादी की तरफ ऐसा मोड़ा। एक भले मानुष को अमानुष बना के छोड़ा। दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, बर्बादी की तरफ ऐसा मोड़ा। की तरफ ऐसा मोड़ा।
मंजिल नहीं तेरे वास्ते। कहते हैं ये दुनिया के रास्ते, कोई मंजिल नहीं तेरे वास्ते। नाकामियों से नाता मेरा जोड़ा, अमानुष बना के छोड़ा। दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, बर्बादी की तरफ है समूड़ा। नहीं है अंधेरा मेरा सूरज ऐसा रूठा, देखा न मैंने सवेरा। उजालों ने साथ मेरा छोड़ा, अमानुष बना के छोड़ा। दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, बर्बादी की तरफ है समूड़ा। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी। संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 19 जनवरी सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 18 जनवरी तक टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 19 जनवरी सुबह 11 बजे मन की बात। आज के प्रश्न एक बार फिर आप सभी के लिए जिन्होंने अभी अभी रेडियो ट्यून किया है। हमारा पहला प्रश्न है कि शक्ति सामंत के निर्देशन में बनी पहली फिल्म कौन सी थी और उसमें कलाकार कौन कौन थे। और हमारा दूसरा प्रश्न है कि शक्ति सामंत ने 1957 में अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी शक्ति फिल्म्स के नाम से शुरू की थी। तो इस बैनर के तले उनकी बनी पहली फिल्म कौन सी थी और उसमें मुख्य भूमिकाओं में कौन कौन थे। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि आज की कुछ फिल्में हमने देखी है, जैसे कि कटी पतंग, कश्मीर की कली, आराधना, अमानुष बहुत अच्छी फिल्में थी, सभी के गाने बहुत मधुर थे। एक श्रोता ने लिखा है कि आज आपने सुरीली धड़कन की गीतमाला कार्यक्रम में फिर से शामिल होने वाले फिल्मों के सामने कालखंडों का विवरण नहीं दिया है, जबकि एक फिल्म इंसान जाग उठा एक ही नाम से विभिन्न कालखंड में बनी हुई है। एक में राकेश रोशन है तो दूसरे में देवानंद है। जी। और एक श्रोता लिखते हैं कि शक्ति सामंत की फिल्मों में गीतों का संबंध पानी से थोड़ा ज्यादा है। पहली नजर में जब मैंने लिस्ट देखी, गीतमाला देखी, तो मुझे लगा कि आज की थीम कहीं पानी तो नहीं। फिर याद आया कि ये सारी फिल्में तो शक्तिदा की हैं। दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, दो लफ्जों की दिल की कहानी, ये चांद सा रोशन चेहरा, चिंगारी कोई भड़के, जिस गली में तेरा घर, आसमान से आया फरिश्ता। क्या पता ये गीत आपकी गीतमाला में शामिल हो, क्योंकि ये सभी गीत पानी के आसपास ही फिल्माए गए हैं। आप सुनते रहिए हमारी गीतमाला, हो सकता है इनमें से काफी गीत इस गीतमाला में हो। एक श्रोता लिखते हैं कि शक्ति सामंत की फिल्में एक से बढ़कर एक हैं और उन्होंने कुछ बांग्ला फिल्मों में भी काम किया था, निर्माण किया था, जैसे कि आराधना और अनुराग और अमानुष फिल्म जो है हिंदी में भी बनी और उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मिले। और अमर प्रेम एक सर्वकालिक महान फिल्म
साबित हुई और राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर ने इस फिल्म में बेहतरीन अभिनय किया, अभिनय की ऊंचाइयों को छुआ और वहीं इसके गीत संगीत बहुत ही मधुर और क्लासी थे। सुनने बैठो तो उठने का मन ही नहीं करता है। जो कोई भी गीत सुनवाया जाएगा वो हमारा फेवरेट ही होगा। तो चलिए अगला गीत भी अमर प्रेम फिल्म का हम सुनवाने वाले हैं। कौन सा है ये तो सुनने पर आपको पता लगेगा। ये लिखते हैं एक श्रोता की कश्मीर की कली शक्ति सामंत द्वारा निर्मित और निर्देशित फिल्म है। संगीत ओपी नैयर का है और गीत एस.एच. बिहारी के हैं। इस फिल्म में शम्मी कपूर, शर्मिला टैगोर और काफी लोग हैं और अपने गीतों के लिए फिल्म ज्यादा प्रसिद्ध हुई। ये श्रोता लिखते हैं कि आराधना अपने जमाने की ब्लॉकबस्टर फिल्म है। इसमें हमारे नागपुर शहर में ये फिल्म 6 शो में लगी थी और मेरे बड़े भाई साहब पहले दिन पहला शो देखने सुबह 6 बजे गए थे। क्या बात है। मैं उस समय बहुत छोटा था। गुलशन नंदा की कहानी, सचिन दादा का धांसू संगीत, क्या बात। सभी गानों के अलावा रूप तेरा मस्ताना गाना मुझे विशेष रूप से पसंद है और इसमें बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको पेश किया गया है पर्दे पर। एक श्रोता लिखते हैं कि आनंद आश्रम 1977 में बनी फिल्म और हिंदी और बंगाली दोनों में बनी। ये शक्ति सामंत द्वारा लिखित और निर्देशित है। इस फिल्म की कहानी निर्देशक और उपन्यासकार शैलजा नंद मुखोपाध्याय की एक कहानी पर आधारित है। इसमें अशोक कुमार, उत्तम कुमार, शर्मिला टैगोर हैं और बहुत ही खूबसूरत अभिनय है। एक श्रोता का लिखना है कि आज की गीतमाला में बहुत ही सुलझे हुए फिल्म निर्देशक शक्ति सामंत को याद किया जा रहा है। उनके जन्मदिन पर मेरा हार्दिक अभिनंदन है उनको। जब वे पहली बार मुंबई आए तो एक दुबले पतले युवक थे और लेकिन बाद में उन्होंने वहां आकर छोटी छोटी बंगाली नाटकों में भूमिकाएं भी की क्योंकि वो एक्टर बनना चाहते थे, लेकिन बाद में वो निर्माता और निर्देशक बने। एक श्रोता लिखते हैं कि आराधना फिल्म का कथानक हॉलीवुड रोमांटिक ड्रामा टू ईच इज ओन से प्रेरित था। मूल रूप से इसका शीर्षक सुबह प्यार की रखा गया था, जो फिल्म निर्माता शक्ति सामंत की पिछली फिल्म रात के हमसफर के गाना से एक वाक्यांश पर आधारित है। यानी एन इवनिंग इन पेरिस का गाना है, रात के हमसफर थक के घर को चले। फिल्म का अंतिम शीर्षक पहले से ही इसके प्रचार डिजाइनर सी मोहन द्वारा पंजीकृत किया गया था, जिनकी इस फिल्म शीर्षक के साथ एक फिल्म बनाने की योजना भी थी और बाद में ये फिल्म इस रूप में बनी। यानी अच्छा, आप ये कहना चाहते हैं। अच्छा, हमारे अगले श्रोता कहते हैं कि अमानुष फिल्म जो है बंगाल के दिलीप कुमार कहे जाने वाले उत्तम संगीत के लिए जानी जाती है और श्यामल मित्रा ने इसके लिए अवार्ड भी जीता। और इंदिवर का भाव प्रवण गीत दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा जब सुनते हैं तो आज भी ये गीत हम गुनगुनाने लगते हैं। एक श्रोता का कहना है कि अमर प्रेम इस फिल्म ने एक ऐसे विषय को उठाया जो भारतीय सिनेमा में बहुत वर्जित था और एक परिपक्व लेकिन कभी भी अतिरंजित या उपदेशात्मक कहानी पेश करने में सफल रही फिल्म से हर भारतीय ने खुद को जोड़ा। संगीत में परम आनंद है और 3 नायकों के बीच संबंधों की उदासी मुक्ति की प्रकृति को बढ़ाता है। ये फिल्म बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस फिल्म को पेश किया गया और ये बताया गया कि किस तरह से कुछ बातों को छिपाया जाता है उसको फिल्म में उजागर किया गया और रूढ़िवादी चरित्रों की जो है उचित तरीके से हमारे सामने लाया गया। बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी ये। चलिए, तो आप सभी के संदेशों के बाद अब किशोर कुमार की आवाज में आनंद बख्शी की लिखी ये रचना, राहुल देव बर्मन का संगीत और फिल्म का नाम है जी हां अमर प्रेम।
माना तूफान के आगे नहीं चलता जोर किसी का, माना तूफान के आगे नहीं चलता जोर किसी का, मौजों का दोष नहीं है ये दोष है और किसी का, मझधार में नैया डोले तो माझी पार लगाए, माझी जो नाव डुबोए उसे कौन बचाए, उसे कौन बचाए। हमारे श्रोताओं ने अपने संदेश हमें लिखे हैं और लिख रहे हैं कि मंदाकिनी जी, फिल्में तो इतनी प्यारी हैं सभी, और गीत भी इतने अच्छे कि हम न जाने कितने सालों से सुन रहे हैं। बस थोड़ी व्यस्तता के कारण पूरी तरह से कार्यक्रम में साथ नहीं रह पाएंगे। वैसे सभी श्रोताओं के इतने प्यारे कमेंट्स और शक्ति सामंत की इतनी अच्छी फिल्में, लाजवाब गीत, मधुर आवाज आपकी और गीतमाला की खूबसूरती बढ़ जाएगी। वैसे कल जब हम अपने समाज के सभी लोगों के साथ पिकनिक करने गए तो वहाँ एक सज्जन ने कटी पतंग का गीत ये शाम मस्तानी गाया और लगभग आधे लोग उठकर झूमने लगे। सबको इतना अच्छा लगा। कुछ लोगों ने राजेश खन्ना के स्टाइल में हाथ और आंखें भी हिलाई। अच्छा, चलिए, आपने एंजॉय किया, सबसे बड़ी बात यह है। एक श्रोता लिखते हैं कि अमानुष बंगाली फिल्मों में अपनी पहचान बना चुकी थी और गायक और संगीत निर्देशक श्यामल मित्रा की ये पहली हिंदी फिल्म थी। ये एक द्विभाषी फिल्म थी जिसे हिंदी और बंगाली में एक साथ रिलीज किया गया था और काफी खूबसूरत तरीके से इस फिल्म को पेश किया गया था। एक श्रोता ने लिखा है कि आज निर्माता निर्देशक शक्ति सामंत की याद में, जो उनकी जन्मदिन की याद में गीतमाला सजाई गई है। उनकी लगभग सभी फिल्में बेहद लोकप्रिय और हिट रही हैं। कुछ फिल्में अच्छा और सामाजिक संदेश भी देती हैं और सबसे बड़ी बात कि उनकी हर फिल्मों के संगीत बहुत ही कर्णप्रिय रहे। एक श्रोता का कहना है कि एक बार शक्तिदा ने कहा था कि आराधना का साउंड ट्रैक 5 भाषाओं में डब किया गया था और हर जगह हिट रहा। हिंदी के अलावा ये गीत बंगाली संस्करण में भी बहुत ही प्रसिद्ध है। एक श्रोता कहते हैं कि आज की फिल्मों के नाम से मैंने कहानी बनाई है जो इस प्रकार है कि अमानुष के लिए आराधना करना असंभव है क्योंकि उसमें कोई मनुष्य का कोई गुण नहीं होता, लेकिन अगर उसके अंदर का इंसान जाग उठे तो अमर प्रेम की धारा में बहकर वो आराधना कर सकता है। इंसान कभी ग्रेट गैम्बलर बन जाता है, कभी पगला कहीं का बन जाता है, कभी उसकी जिंदगी कटी पतंग के समान हो जाती है, लेकिन ऐसे इंसान की जिंदगी में अगर कश्मीर की कली आ जाए तो उसका जीवन आनंद आश्रम बन जाता है। वाह, क्या बात! उसके जीवन की हर शाम एन इवनिंग इन पेरिस के समान हो जाती है। बहुत सुंदर कहानी आपने लिखी है। एक श्रोता का लिखना है कि इस बात के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा हम श्रोताओं के संदेश पढ़ती हैं मंदाकिनी जी, जिससे हम श्रोताओं को बहुत खुशी होती है और हम इसीलिए ज्यादा से ज्यादा लिखना भी पसंद करते हैं। बहुत अच्छी बात है, आपको लिखना है अपने संदेश और हमारी कोशिश रहती है कि इस 1 घंटे के कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा आपके संदेशों को स्थान मिले। एक श्रोता ने लिखा है कि शक्ति सामंत एक सच्चे फिल्म टाइकून थे। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो नवोदित सहायक के रूप में, निर्देशक के रूप में काम करते हुए संघर्ष के रास्ते चल पड़े और बाद में उन्होंने कुछ अविश्वसनीय उपलब्धियां हासिल की। उनकी फिल्मों को आज भी हम बहुत ही प्यार से देखते हैं। एक श्रोता का लिखना है कि फिल्म अमानुष में प्रेमा नारायण मिस वर्ल्ड इंडिया 71 की विनर इस फिल्म में एक सह नायिका की भूमिका में थी और बेहद दमदार किरदार था उस फिल्म में उनका। एक श्रोता का लिखना है कि आराधना और कटी पतंग देखी हुई फिल्में हैं और बाकी फिल्में देखनी बाकी हैं, सब लाइन में है। अभी सच्चा झूठा देख रही हूँ, वो भी 3 दिन हो गए, खत्म नहीं हो पाई है। कभी कोई आ जाता है, कभी कोई कहीं जाना हो जाता है और जब नातिन आती है तब तो बिल्कुल भी फिल्में नहीं देख पाती हूँ। बिल्कुल सही कहा, नातिन के साथ खेलना जरूरी हो जाता है उस समय। तो ये श्रोता लिखते हैं कि अमर प्रेम का गीत चिंगारी कोई भड़के शक्ति सामंत हावड़ा ब्रिज के नीचे फिल्माना चाहते थे, मगर जबरदस्त भीड़ होने के कारण स्टूडियो में सेट लगाकर इस गीत को शूट किया गया था। चलिए, आपकी जानकारी के लिए, आपके संदेशों के लिए शुक्रिया। गीतमाला का अगला मोती द ग्रेट गैम्बलर से आवाजें अमिताभ बच्चन और आशा भोंसले की, आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत।
ला 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 ला। हमारे श्रोताओं ने हमारे सवालों का जवाब देना आरंभ कर दिया है, तो कार्यक्रम के अंत तक बने रहिएगा। हम आपके सवालों का जवाब जरूर देंगे। आपने बिल्कुल सही जवाब लिखे हैं अभी तक जिन भी श्रोताओं ने लिखा है। Amore mio, dove sei tu? Ti sto cercando, tesoro mio. Amore mio, dove sei tu? क्या गा रही है? अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना। गा के? अच्छा। दो लफ्जों की है दिल की कहानी, या है मोहब्बत या है जवानी। दो लफ्जों की है दिल की कहानी, या है मोहब्बत या है जवानी। ला 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 ला।
साउंड कैमरा एक्शन। रुपहले पर्दे पर कहानियां कही जाती हैं अलग अलग सीन के जरिए, और इन अलग अलग दृश्यों में साउंड इफेक्ट भरते हैं फोली आर्टिस्ट। देखिए जैसे कि घोड़ा गैलप करके आ रहा है, हाँ, तो मेटल का जैसे अगर जो भी आप गन देखते हैं जो हीरो हैंडल कर रहा है, पकड़ रहा है, निकाल रहा है, तो उसके लिए हम लोग ये लैच यूज करते हैं। जो हीरो मूवमेंट कर रहा है गन से इधर उधर, तो उसके लिए उसका मूवमेंट सब इससे करते हैं। हम रियल गन से भी कर सकते हैं, अगर प्रोड्यूसर का बजट है तो वो हमको रियल गन्स भी प्रोवाइड करते हैं। करण अर्जुन सिंह से एक मुलाकात, बॉम्बे टॉकीज, 18 जनवरी शाम 4 बजे, सिर्फ विविध भारती पर। डिजिटल अपना बॉम्बे टॉकीज। और अब हमारे प्रश्नों के जवाब, हमारे जितने भी श्रोताओं ने प्रश्नों के जवाब दिए हैं वो बिल्कुल सही दिए हैं। हमारा पहला प्रश्न था कि शक्ति सामंत के निर्देशन में बनी पहली फिल्म कौन सी थी और उनमें कलाकार कौन कौन से थे। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। उनकी पहली फिल्म उनके निर्देशन में बनी जो थी वो थी बहू, और इसमें कलाकार थे उषा किरण, शशिकला, प्राण और करण देवन। और हमारा जो दूसरा प्रश्न था उसका भी जवाब आपने बिल्कुल यानी 100% सही दिया है। 100 में से 100 अंक हमारे श्रोताओं को हम देते हैं। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। हमारा प्रश्न था कि शक्ति सामंत ने 1957 में अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी शक्ति फिल्म्स शुरू की थी, तो इस बैनर के तले बनी उनकी पहली फिल्म कौन सी थी और उसमें मुख्य भूमिकाओं में कौन कौन थे। जी हाँ, ये फिल्म थी हावड़ा ब्रिज और कलाकार थे अशोक कुमार और मधुबाला। हमारे सभी श्रोताओं को हम बधाई देते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने हमारे सवालों का सही सही जवाब दे दिया है। और अब गीतमाला का ये अंतिम मोती, मोहम्मद रफी की आवाज, ओपी नैयर का संगीत, एसएच बिहारी की रचना और फिल्म का नाम, जी हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, कश्मीर की कली। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। एक चीज कयामत भी है, लोगों से सुना करते थे, तुम्हें देख के मैंने माना, वो ठीक कहा करते थे, वो ठीक कहा करते थे। है चाल में तेरी जालिम कुछ ऐसी बला का जादू, 100 बार संभाला दिल को पर हो के रहा बेकाबू। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। सुबह किरण की लाली है रंग तेरे गालों का, हर शाम की चादर काली साया है तेरे बालों का। हर सुबह किरण की लाली है रंग तेरे गालों का, हर शाम की चादर काली साया है तेरे बालों का, साया है तेरे बालों का।
तू बल खाती एक नदिया हर मौज तेरी अंगड़ाई, जो इन मौजों में डूबा उसने ही दुनिया पाई। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। जी, तो हम भी अपने श्रोताओं की तारीफ करना चाहेंगे कि उन्होंने अपने खूबसूरत संदेशों से हमारी इस गीतमाला को सजाया। और अब विविध भारती की गीतमाला से मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत। नमस्कार।